जय हिंद दोस्तों बिहार स्पेशल का देखेंगे तो किताब निकाला गया है रुटेरिया की तरफ से और ये आपका वस्तुनिष्ठ पूरा एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है। किताब देखिए बहुत जानदार शानदार होने वाला है, क्योंकि जो भी आपका बिहार में एग्जाम हो रहा है सारा प्रश्न देखेंगे तो मतलब मैक्सिमम जो है आपका बिहार मतलब 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपका बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछ ही रहा है। तो ये देखेंगे तो बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के नाम से किताब जो है मार्केट में जारी किया गया है। कौन कौन से एग्जाम के लिए देखेंगे तो आपको देखिए बीपीएससी TRE 4.0, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस एवं बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका किताब जो है उपयोगी होने वाला है। और ये जो है आपका 5वां संस्करण होने वाला 2026 एडिशन का है। अगर हम इस किताब की बात करते हैं इसमें आप जब इसकी विषय सूची पे आएंगे तो इसमें करीबन जो है 1 से लेकर के जो है आपका 60 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 1 से लेकर जो है आपका 30 प्रैक्टिस सेट आपका नया है और 31 से लेकर के देखेंगे तो जो आपका 60 तक है वो आपका प्रीवियस ईयर होने वाला है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आज हम देखने वाले हैं 1 से लेकर 15 तक देखेंगे। देखिए आपका सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर जो है 15 तक देखने वाले हैं और इसमें जो है 750 MCQ आज हम देखने वाले हैं। जो आपका सेकेंड वीडियो आएगा सेट नंबर 16 से लेकर के जो है 1 सेकंड रुकिएगा, सेट नंबर 16 से लेकर के जो है सेट नंबर हम 30 तक देखेंगे और इसमें आपका जो है सेकेंड वीडियो में आपका आने वाला है, ठीक है। और जो आपका प्रीवियस ईयर दिया गया 1998 से लेकर के 2026 तक, इसको जो है हम थर्ड वीडियो और ये आपका जो है फोर्थ वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। मतलब 4 वीडियो में किताब आपका खत्म होगा, करीबन 8 से 10 घंटा में किताब जो है पूरा खत्म कर देंगे हम। तो चलिए हम आज देख लेते हैं सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 15 तक पूरा 750 MCQ होने वाला है। पर सेट में आपका 50 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हम जो है यहाँ पे सेट नंबर 1 से इसको देखेंगे और इसको जो है आप पूरा देखिएगा, ठीक है। अपना इसको जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके पहले का जो मैंने रुटेरिया का NCERT का मास्टर वीडियो अपलोड किया है आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र के तहत जो है मुकदमा चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा योगेंद्र शुक्ल हो जाएगा, योगेंद्र शुक्ल होगा। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो ये किया गया दादा भीमराव रोजी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमतों द्वारा चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत हुआ उस समय गांधी जी चंपारण के किस गांव का जो है दौरा कर रहे थे। तो ये हो जाएगा चंद्रहरिया हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी सही होगा। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 6 अप्रैल 1919। बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला जो है किस मतलब हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 1974 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1857 क्रांति के प्रभाव से निम्न में से कौन सा जिला जो है अप्रभावित रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंगेर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मुंगेर। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता जो है निम्न में से कौन थे। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। फिकर चंद तथा जयराम दास निम्न में से किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा पटना कलम शैली। इसका उत्तर हो जाएगा ये पटना कलम शैली होगा। कुंवर मान सिंह को बिहार का सूबेदार जो है कब नियुक्त किया गया था। तो 1587 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 1587। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम निम्न में से क्या था। तो ये हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। ऑप्शन नंबर सी होगा। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादियों पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। आप 50,000 जो है सही उत्तर हो जाएगा 50,000। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ओ हो जाएगा। जिला परिषद की बैठक कितने माह में कम से कम एक बार आयोजित दोस्तों जो है करना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3 माह। प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से हम इसको जानते थे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीणी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी ग्रामीणी। बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेशों में किस तरह की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा सभी हो जाएगा। जिसमें देखेंगे तो ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस होगा। उत्तरी बिहार के मैदानों को कितने नदी बेसिनों में विभाजित दोस्तों किया गया था विभाजित। तो सही आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 7।
सकरी नदी जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार, ये नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? तो बिहार में देखेंगे तो आपका नवादा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नवादा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए रोहतास देखेंगे तो नहीं आता है, बाकी गया आता है, नवादा आता है और जमुई भी आती है। लघु सिंचाई परियोजना कहाँ, मतलब लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाली परियोजना होगा। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहते हैं? इसको जो है हम भावर का क्षेत्र कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी। एशिया के सबसे बड़े गोखुर झील कांवर झील किस नदी से बना है? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर डी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निम्न में से कौन से आचार्य शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो हो जाएगा रत्नाकर संति, ऑप्शन नंबर सी। मनुची निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? मनुची, देखिए मनुची की बात करते हैं तो शाहजहां हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, शाहजहां से सही होगा। अगला है कि तेवरनीय जो 1665 से 66 में पटना आया था, यह किस देश का यात्री था? दोस्तों ये यात्री था फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांस। अगला कि थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1938 में, ऑप्शन नंबर डी 1938 में। सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है? तो सही आंसर हो जाएगा लोकनायक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी लोकनायक। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन मधुबनी चित्रकला के लिए एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा भारती दयाल, जो है सही हो जाएगा भारती दयाल। बाबा बटेश्वरनाथ निम्न में से किसकी प्रमुख कृति है? तो ये हो जाएगा नागा अर्जुन, जो है इसका सही हो जाएगा नागा अर्जुन। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा मुंशी प्यारेलाल, इसका आंसर हो जाएगा ए मुंशी प्यारेलाल होगा। पटना में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1925 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 1925। बिहार में पक्की सड़कों के नेटवर्क को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो हो जाएगा ए 4 हो जाएगा। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? नाबार्ड तो हो जाएगा सभी, जिसमें से देखिए लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग और कृषि विकास सही होगा। राज्य सहकारी बैंक निम्न में से किसके नियंत्रण में संचालित होता है? तो आरबीआई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। बिहार के किस प्रसिद्ध शासक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालाशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो कालाशोक। मगध के किस शासक ने युद्ध में सर्वप्रथम जो कि रथ, मूसल तथा महाशिलांकटक नामक गुप्त हथियार का जो है प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अजातशत्रु। छठी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका उत्तर हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मगध, जो है सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों को वास्य शब्द से संबोधित किया गया है? तो हो जाएगा पंचवीस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर जो है संबोधित किया था? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा है? तो हो जाएगा कालिंग, है ना, कलिंग वंश हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए कलिंग वंश होगा। प्रसिद्ध पुस्तक जो कि नगमत अफसी की रचना जो है किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा शाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कैमूर, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार, इसका उत्तर हो जाएगा ए बिहार होगा। निम्न में से कौन सी नदी मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी चंपा। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक सारिपुत्र का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था नालंदा में, इसका उत्तर हो जाएगा बी नालंदा। प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्ट सहसरिता प्रज्ञा परमिता किस युग से संबंधित है? तो यह हो जाएगा पाल युग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी पाल युग। अली मर्दान खां द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या जो है कहाँ पे किया गया था? तो यह हुआ था देवकोट में, इसका उत्तर हो जाएगा ए देवकोट होगा। निम्न में से किसने वर्ष 1629 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया था? मदरसा का तो सैफ खां हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी सैफ खां, जो है सही हो जाएगा।
स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का बाल मुकुंद वाजपेयी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गुजरते हैं? तो हो जाएगा 57 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 57। श्रेणीय नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंबिसार। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए एक सेकेंड। देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन है? तो इनमें से सभी महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंदकिशोर लाल। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की जो पढ़ाई है दोस्तों जो है करने इंग्लैंड गए थे? तो 1889 में, ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है? तो हो जाएगा 2010, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? तो 1100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1100। बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय 3 की निर्धारित समय अवधि क्या है? तो ये हो जाएगा 2025 से 30, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा रवि सिन्हा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये रवि सिन्हा। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो हो जाएगा 2030 तक, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2030 हो जाएगा। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो ये किया है 9 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि जो है धारण किया था? तो ये हो जाएगा नान्यदेव, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में पंजी प्रबंध का जो है विकास हुआ था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव। क्या होगा आंसर? हरि सिंह देव होगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो भी हो जाएगा इल्तुतमिश होगा। किस शासक के संबंध में कानूनगों द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? तो ये हो जाएगा शेरशाह, ऑप्शन नंबर बी होगा शेरशाह। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि जो है दिया था? लिखा गया है कुल खां, तो हो जाएगा जहांगीर। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित दोस्तों कर मार गिराया था, पराजित करके? तो हो जाएगा सिराजदौला। मांझी व्यवस्था का संबंध मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो ये हो जाएगा संथाल विद्रोह हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये। पीर मोहम्मद मुनिस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का जो है मार्मिक चित्रण किया है? तो ये हो जाएगा प्रताप हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रताप सही होगा। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा किया था? वकालत, ठीक है, तो हो जाएगा मोहम्मद जुबैर जो है इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद जुबैर। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत कौन से वर्ष में किया गया है? तो ये 1920 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 1932 में बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का जो आयोजन दोस्तों जो है कहाँ पे किया गया था? तो ये अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो बिहार को देखेंगे तो ग्रुप ए में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य जो है शामिल थे? तो हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा जो है लिखी गई है? विद्यापति द्वारा तो लिखा गया है पुरुष परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी, पुरुष परीक्षा होगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना जो है त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी जो है बनाया था? तो मान सिंह, ऑप्शन नंबर बी। बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन थे? प्रथम अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी होगा। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी जो है दोस्तों नियुक्त किया था? तो हो जाएगा दरिया खान नुहानी, ऑप्शन नंबर बी, दरिया खान नुहानी। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन जो है दोस्तों किया गया था? परिचालन,
इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक है? तो हो जाएगा सभी, जिसमें से गया, रोहतास, जहानाबाद। बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैशाली। बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, बक्सर पक्षी विहार। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो हो जाएगा जोन 5। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर हो जाएगा। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो ये हो जाएगा हनुमान नगर के निकट होगा। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो बाबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 7 होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 होना चाहिए। बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। बिहार शरीफ प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा 1987 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में दोस्तों जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2, ठीक है, तो मिलान करके बताना है। जैसे बिहार स्टार्टअप नीति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 2022। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 2020। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 2021। कृषि रोड मैप की शुरुआत की बात करते हैं 2008। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बोनीपुरी की कौन सी हस्तलिखित मासिक पत्रिका दोस्तों प्रकाशित हुआ था? तो ये हो जाएगा कारागार। निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो बाल विकास राज्य विकास ये नहीं है। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा वृक्षारोपण से है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मलद और करुणा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो रोहतास देखेंगे तो नहीं है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा दून घाटी। ऑप्शन नंबर सी होगा, दून घाटी होगा। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? दोआब का। ऑप्शन नंबर ए घाघरा गंडक दोआब होगा, गंडक कोसी दोआब होगा, कोसी महानंदा दोआब होगा। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किस नदियों के संगम का रूप है? तो यह है मोहाना एवं लीलाजन नदी। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिमी चंपारण। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेट नंबर 3। देखिए पहला प्रश्न इसमें दोस्तों आपका दिया गया है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरफुद्दीन याहिया मनेरी होगा। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो ये होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन देखेंगे तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 1986। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो हो जाएगा प्राकृत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा, इमाम अली, महेश नारायण। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इनमें सभी सही हो जाएगा। मुगल काल में बिहार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये हो जाएगा मुल्ला तकिया। ऑप्शन नंबर ए। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना
प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था सीवान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सीवान में हुआ था। निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया था? तो ये हो जाएगा फ्रैंकोइस बर्नियर। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो इसकी ये हो जाएगा आपका शुष्क पतझड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो हो जाएगा पुरुलिया, ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरुलिया हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था क्या? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, लोहे का उपयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा जो है घोषित किया था खुद को? तो हो जाएगा हैदर अली खां। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? तो हो जाएगा बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसको देखेंगे तो कहते हैं भावर का क्षेत्र कहते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है किस जाता है? तो लिखा गया है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा जो है अधिवेशन हुआ था? तो ये हो जाएगा बाबू दीप नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के नेता अहिंसा का अहिंसा का जो है मर्म समझते हैं? तो ये हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? तो हो जाएगा विदेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? तो ये हो जाएगा 21 का मनेर ताम्रपत्र से। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1856 ईस्वी को आपकी जगह 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो आजमगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पर पाया जाता है? तो हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंगेर। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी जो है राजधानी बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा मान सिंह। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी। बिहार को किसने भूकंप जोन में विभाजित जो है किया था, विभाजित? तो हो जाएगा 3 होगा। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? दोस्तों कर्नाट वंश का देखेंगे तो उदय हुआ था तो 27 का हो जाएगा रामपाल, ऑप्शन नंबर डी होगा, रामपाल। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार जो है प्रदान किया गया? तो बिहार हो जाएगा। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा पटना या औरंगाबाद होगा। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये हो जाएगा अकबर। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? देखिए महत्वपूर्ण भूमिका की बात करते हैं तो नुहानी कबीलों की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, करमनासा, गंडक, घाघरा। गुप्तकाल की एक सुंदर लिखा गया है कार्तिकेय की मूर्ति किस जिला में प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा शाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार के क्रांतिकारी नेता जो है खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास बसु। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो यह है गरीबी उन्मूलन से है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था? तो नित्यानंद कानूनगो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो जो है सही हो जाएगा। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण जो है प्रदान किया था? तो देखिए 38 का हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन नंबर ए। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 411 मीटर। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में जो है विभाजित किया था? तो ये हो जाएगा 47। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे?
तो इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव सोहनी, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो ये हो जाएगा विलियम टेलर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बिहार में 1835 ईस्वी में पटना जिला स्कूल कहाँ पे जो है खोला गया था? तो ये पटना हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कैमूर पठार की बात करते हैं तो ये हो जाएगा चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 20 जनवरी 1913 में। घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये हो जाएगा रिविलगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका भागलपुर में, ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका फरवरी 1922 में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी अजय झील रोहतास ये असत्य है, बाकी जगतपुर झील भागलपुर, मत्स्यगंधा झील सहरसा और खड़गपुर झील मुंगेर सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सेट नंबर 4 देखेंगे आगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फ़ी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फ़ी नहीं है, बहुत कम ही फ़ी है। पूरा किताब को हम ख़त्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपका यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में। पूरा किताब खत्म कर देंगे, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए। एनसीईआरटी को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। दोस्तों ये आपका देखेंगे तो सेट नंबर 4 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले का मैंने जो है 3 सेट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन जो है औजार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो बताइए क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिणी भाग जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भाग जो है राइट आंसर होगा। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी अथर्ववेद। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहां पर बनाया था? तो इसका आंसर देखेंगे तीसरे का तो गिरिब्रज जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा गिरिब्रज। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी 6 होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह जो है कहाँ पे स्थित है? जो दरगाह है आपको बिहार शरीफ में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार शरीफ में। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार की राजधानी की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा बिहार शरीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सिमरावगढ़ जो है, इसका हो जाएगा सिमरावगढ़। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आपको हो जाएगा दरिया खान नुहानी। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है भोजपुर से, इसका उत्तर हो जाएगा ए भोजपुर से प्राप्त हुआ है।
वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ है? तो हो जाएगा फर्रुखसिहर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? आंसर हो जाएगा मीर कासिम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, मीर कासिम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो ये रहा है सच्चिदानंद सिन्हा का रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण सिंह जो है सही उत्तर होगा। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को, ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 अगस्त 1942 हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला जो है प्रभावित हुआ था? तो ये हो जाएगा सारण होगा, वैशाली होगा और आपका हो जाएगा पूर्णिया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, जिसमें देखिए आपको हो जाएगा शाहाबाद, पटना होगा और आपका गया हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका, मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? तो जो आपका योगदान है महत्वपूर्ण देखेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो हो जाएगा स्वामी सजानंद हो जाएंगे, कार्यानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृतायन। ठीक है, सभी आपका हो जाएगा। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? कौमी सेवक दल, है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 21 का सही आंसर देखेंगे, रुकिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 21 का हो जाएगा 27 नवंबर 1921। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो हो जाएगा पटना भागलपुर, पटना भागलपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली, इसका उत्तर हो जाएगा भी पुर्तगाली होगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर ए होगा। देशेर कथन देश की बात के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सखाराम गणेश देउस्कर होगा। बिहार प्रांत का गठन जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 मार्च 1912, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 164 होगा, ऑप्शन नंबर सी। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा भी मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 203 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 203। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? देखिए पहला चुनाव की बात करते हैं तो ये 1952 में कराया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1952 में। बिहार में किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बिहार में कौन से जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों ये होता है 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं 1968-69 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1968-69। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो हो जाएगा 88.7 और 11.3 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य आते हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र आता है, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र आता है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर जो है स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मुजफ्फरपुर में, इसका उत्तर हो जाएगा भी मुजफ्फरपुर। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा यानी सारण की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1904 में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है?
तो नहीं करता है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर देखेंगे 40 का, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए पूर्णिया में नहीं करता है और आपको शिवहर में नहीं करता है, बाकी पश्चिम चंपारण में देखने को मिलता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान जो है पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये दक्षिण पूर्व जो है राइट आंसर होगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बांगर हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ये बांगर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? देखिए औसत ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 53 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो ये हो जाएगा आयताकार होगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए आयताकार जो है सही हो जाएगा। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र या फिर जलवायु प्रदेश में आता है? तो CWG, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो हो जाएगा कछारी मिट्टी हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे 46 का, तो ये हो जाएगा कछारी मिट्टी होगा। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है? तो आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी 7। काकोलत जलप्रपात बिहार किस जिले में स्थित है? तो देखिए बिहार में आपको नवादा में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नवादा। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? दोस्तों राजगीर में नहीं है तो देखिए लक्ष्मण कुंड नहीं है, बाकी मखदूम कुंड है, सूर्य एवं गोमुख कुंड है, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहते हैं? तो ये हो जाएगा बेगूसराय को कहते हैं मक्का का घर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम सेट नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने जो है प्रदान किया था? तो ये किया था शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब जो है विद्रोह किया था? तो विद्रोह की बात करते हैं तो 25 जुलाई 1857 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए जो है नंगी हड़ताल किया था? नंगी हड़ताल, तो ये हो जाएगा सारण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान जो है कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ है, पटना से, तो हो जाएगा बिहार बंधु हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी बिहार बंधु। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? देखिए पटना का कमिश्नर की बात करते हैं तो हो जाएगा विलियम टेलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह देखेंगे तो शुरू किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण जो है सही हो जाएगा, चंपारण। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? देखिए बांकीपुर अधिवेशन की बात करते हैं तो RN माधोलकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RN माधोलकर जो है सही हो जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था पटना में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा ए पटना। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस सेन वंशीय शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सेन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी लक्ष्मण सेन। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो ये हो जाएगा लिखा गया है हिसामुद्दीन एवाज, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा दाऊद खां, ऑप्शन नंबर सी होगा दाऊद खां। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या फिर सरकार में विभक्त था? आंसर हो जाएगा 7। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो यह हुआ था 6 फरवरी 1921 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में हैं? तो वर्तमान में देखेंगे तो 3 बिहार में है, ऑप्शन नंबर ए। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल के समय मुद्रा का मुद्रा को किस नाम जाना जाता था? तो मुद्रा को देखेंगे तो जो है पर्ण के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्ण। गार्ग्य संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है? तो यह हुआ है पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी पुष्यमित्र शुंग, सही आंसर होगा।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशी शासक या फिर पाल वंशी राजा ने करवाई थी? तो हो जाएगा धर्मपाल होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए धर्मपाल। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए इल्तुतमिश। तबकात ए नासरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? देखिए बिहार पर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1197 हो जाएगा। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना जो है स्थानांतरित किया था? तो हो जाएगा शेरशाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह। बिहार छात्र परिषद का गठन जो है किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो ये किया गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चावल, गेहूं, मक्का, ऑप्शन नंबर बी। घोघा झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है, देखेंगे तो 27 का हो जाएगा कटिहार जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कटिहार। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुद्ध माना जाता है? तो ये हो जाएगा करमनासा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करमनासा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टान जो है पाई जाती है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 30 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कछारी मिट्टी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी कछारी मिट्टी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, लौटता मानसून अक्टूबर के मध्य में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानिदा के नाम से जाना जाता है? सदानिदा, तो ये हो जाएगा गंडक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? सर्वाधिक, तो ये चावल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी चावल। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, तो 1991 जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में जो है पाई जाती है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, 37 का आंसर हो जाएगा, जिसमें से देखिए किशनगंज होगा, सुपौल होगा और अररिया भी इसमें शामिल है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1909 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर जो है पाया जाता है? तो रोहतास में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है? तो ये हो जाएगा 935। बिहार का औसत वर्षा कितना है? तो औसत वर्षा की बात करते हैं तो 112 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 101 हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 101 जो है राइट आंसर होगा। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह निहित होती है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब जो है स्थापित किया गया था? तो 2001 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी 2001। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की गठन का प्रावधान है? तो 243 का आई हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है किसके द्वारा दोस्तों जो है किया जाता है? तो राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन था? तो यह है नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो यह है गौरैया। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है दोस्तों कौन? तो मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा, देखिए महाधिवक्ता है, मुख्यमंत्री हो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मतलब आप बोल सकते हो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका सेट नंबर 6 देखेंगे हम, ठीक है। देखिए सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न देखेंगे तो झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो 54 और 22, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अब कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों लागू किया गया है? तो आप देखेंगे तो हो जाएगा 8 बार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति खुद कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए होगा।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन दोस्तों किया गया है? महाधिवक्ता का वर्णन तो अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर बी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है? तो सतीश प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो ये भागलपुर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये भागलपुर। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये आपका राज्यपाल होता है। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 6। उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी को देता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा जो है साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो किशनगंज हो जाएगा। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सर्वोच्च की बात करते हैं तो आपको सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? सबसे अधिक वर्षा की बात करते हैं तो किशनगंज में होता है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब जो है लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2015 में किया गया था। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? देखिए जूट के मामले में देखेंगे तो ये आपका पूर्णिया हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी जो है प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ये हो जाएगा केवाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। करमनासा नदी बिहार किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो हो जाएगा चौसा का निकट हो जाएगा, चौसा के निकट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों कांवर झील की बात करते हैं तो ये बेगूसराय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो देखिए मुंगेर की बात करते हैं 22 का, तो सीता कुंड, ऋषि कुंड और सोमेश्वर कुंड उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कोसी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए हो कोसी नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा शेखपुरा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर जो है आपका सबसे न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम की बात करते हैं तो ये आपका सहरसा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था ये आपको हो जाएगा हरि सिंह देव, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी बिहार में है? तो हो जाएगा देवपाल, ऑप्शन नंबर बी देवपाल। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसके सहायता की प्राप्ति किया था, किससे? तो ये हो जाएगा नुहानी शासकों से, ऑप्शन नंबर ए। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे जो है बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दरिया खान नुहानी। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब जो है पराजित किया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो 26 जून 1539, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि शेरशाह प्रशासनिक प्रयोगशाला था शेरशाह, तो देखिए ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह, मतलब सासाराम में होगा। शेरशाह ने अपने शासनकाल में माफ कीजिएगा पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। तो तारीख ए दाऊदी। अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या फिर सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा खान ए आजम, ऑप्शन नंबर बी खान ए आजम। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ है? तो यह हुआ है अकबर के शासनकाल में। किस मतलब सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार किस क्षेत्र का जो है भ्रमण किया था? तो ये हो जाएगा मुंगेर, राजगीर और भागलपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मुगल शासक फर्रुखसिहर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष जो है स्वतंत्रता देखेंगे तो प्रदान किया है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का 1717 हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में प्रथम अपनी फैक्ट्री जो है असफल स्थापित किया था? तो हो जाएगा जहांगीर। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना है? तो ये बना है 1664 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन दोस्तों जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, पटना में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, किससे फांसी की सजा सुनाई गया था या फिर हुआ था? तो खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर बी। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एफ जी स्लाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्री में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए होगा, मेगास्थनीज जो है सही होगा। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था कुंडलग्राम में। ऑप्शन नंबर ए। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 47 का। तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विहार में विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है दोस्तों किसने किया था? तो मुगलिपुत्तिस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का जो है उदय हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, शिशुनाग वंश। अब हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सेट नंबर 7 नंबर देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है कि शिशुनाग ने किससे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था? तो हो जाएगा नागदशक। ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने जो है स्थापित किया है? तो ये किया है कालाशोक ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने जो है किया था? आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिला संकट तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का जो है प्रयोग किया था? तो वज्जी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो ये हो जाएगा वज्जी। आदि मानव के निवास की आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है मुंगेर एवं नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। देखिए आर्य को आगमन की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा दोस्तों जो है की गई थी? तो ये किया गया था स्वामी सदानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया हुआ था? तो ये हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए जहांगीर। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दिया था? जैनुद्दीन हैबत जंग। ऑप्शन नंबर ए होगा जैनुद्दीन हैबत जंग जो है सही हो जाएगा। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने जो है प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है दोस्तों किसने किया था? हेक्टर मुनरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हेक्टर मुनरो। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की जो है सजा सुनाई या फिर फांसी की सजा जो है दिया गया था? तो हो जाएगा तिरहुत। निम्न में से कौन बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ जो है इसका देखेंगे तो आयोजन दोस्तों किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गया। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 10 अगस्त 1929 को। ऑप्शन नंबर ए। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए होगा। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है दोस्तों देखेंगे तो किसने किया है? तो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? हसन इमाम। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में स्वराज दल का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था नारायण प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी नारायण प्रसाद हो जाएगा आंसर। आगे है कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है किसको सौंपा गया था?
तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन नंबर ए। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन था? तो ये हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को जो है फांसी कब दिया गया था? देखिए फांसी की बात करते हैं तो 24 का हो जाएगा 11 अगस्त 1908। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस जो है मनाया गया है? तो ये हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय कांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो व्यक्ति की बात करते हैं 26 नंबर, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका उमाकांत प्रसाद सिंह और रमाकांत सिंह, ठीक है। तो बोल सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही होगा आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा छठा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो आंसर हो जाएगा सी, जयराम दास दौलत राम। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिला से है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी मुंगेर। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 32 का देखेंगे तो हो जाएगा नचारी, उसके बाद जोगीडा और झिझिया। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिला से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के विवाह वाले शादी के समय कितना राशि जो है सहायता के रूप में दिया जाता है? तो हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए 5000। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर बी। पटना नगर निगम की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 177। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही होगा। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1, मतलब अनुच्छेद 215 होगा। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में देखेंगे तो आपका हो जाएगा 75। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ब्रह्मायोनी पहाड़ी बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये आपको गया में देखने को मिलता है। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो जापान हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी जापान। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? थावे की बात करते हैं तो गोपालगंज में है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका NH-31 है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब किया गया है? देखिए रेल परिवहन की बात करते हैं तो ये 1860 से 62 होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है कब किया गया है? तो 17 फरवरी 2019, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है कितनी है? तो ये आपका 22 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 22। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका सेट नंबर 8 देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का जो है गठन कब किया गया था? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3 जनवरी 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 जनवरी 2000 होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो ये होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है मगध के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी।
किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाधिवक्ता होता है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जिसमें से देखिए जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा की बात करते हैं तो ये 25 वर्ष है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। दिए गए विकल्पों में से कौन शक्तियां या फिर कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? देखिए 7 की बात करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, जिसमें से वित्तीय, न्याय संबंधी और विधायी हो जाएगा। ठीक है। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा 8 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, अब्दुल गफूर होगा। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित जो है किया गया है या फिर किया जाता है संचालित? तो राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 212 में, 202 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 202 में। 73वां संविधान संशोधन को कब जो है संपूर्ण देश में लागू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.8%, 86 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा जो साझा करता है सीमा? तो इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है 13 का, ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो गया हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, गया। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है कैमूर में, ऑप्शन नंबर बी। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुर्सेला हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सोन हो जाएगा। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सासाराम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सासाराम। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान किस देश में कौन सा आता है? तो देखेंगे तो हो जाएगा पहले पे आता है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 2008 में। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन दोस्तों जो है किया गया है? तो हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 13 होगा। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो हो जाएगा पटना कलम शैली। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, दरभंगा हो जाएगा दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 61.8। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये गया हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, गया होगा। शेर शाह का मकबरा स्थित है दोस्तों। देखिए शेर शाह मकबरा की बात करते हैं तो ये आपका सासाराम में है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पटना में, ऑप्शन नंबर ए। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री जो है कब स्थापित किया था? तो हो जाएगा 1632 में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा जो है अंग्रेज अधिकारी मारा गया है? तो अंग्रेज अधिकारी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा डॉक्टर आर लॉयल, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में बहावी आंदोलन से जुड़ा नेता कौन है? तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। आंसर देखेंगे 30 का, तो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शांति नारायण होगा। सजेंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है कब स्थापित किया था? तो ये किया था 1913 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला जो अधिवेशन है दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का जो नेतृत्व है दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा राहुल सांस्कृतायन, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर होगा। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जो है जमकर विरोध किया था?
तो ये हो जाएगा हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा जो है तैयार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा जो है दोस्तों किया गया था? तो भगवती देवी, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब जो है शुरू किया गया था? तो हो जाएगा 1930। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो है नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया है मोहम्मद यूनुस ने, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से कितने महात्मा गांधी को अवगत कराया गया है? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा नान्यदेव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले जो है सम्मिलित था? पटना एवं गया, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा विश्व का प्रथम या पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लिच्छवी जो है सही होगा, लिच्छवी। बिहार के किस जिले से आरंभिक प्रसारण कालीन जो है औजार प्राप्त हुआ है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, सॉरी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जिसमें से देखिए आपका नालंदा होगा और आपका मुंगेर हो जाएगा। ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो ये किया था 493 ईसा पूर्व में। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो ये हो जाएगा उदयन, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अशोक घोष द्वारा जो है किया गया है? तो हो जाएगा बुद्धचरित होगा, सूत्रालंकार होगा और आपका हो जाएगा सौंदर्यानंद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब आते हैं आपका सेट नंबर 9 देखेंगे हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हो जाएगा शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवहर। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का ए डब्ल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए डब्ल्यू। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो ये होता है दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे फोर्थ का, तो पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फतुहा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, फतुहा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो हो जाएगा पुनपुन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पुनपुन। तिलहर कुंड किस जिला में स्थित है? तो ये आपका है कैमूर में है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है रोहतास में। बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? बाणसागर, तो यह है उत्तर प्रदेश बिहार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है फतुहा में है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, फतुहा में देखने को मिलता है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब किया गया था? देखिए बिहार स्टार्टअप नीति की बात करते हैं तो 2017 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जहानाबाद में है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो जगह बिहार बंधु हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? तो हो जाएगा लिखा गया है इमदाद अली खां, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? देखिए मैथिली फिल्म की बात करते हैं तो कन्यादान, ऑप्शन नंबर बी, कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा शेखपुरा, ऑप्शन नंबर ए। और 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो यह है 29।
बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय है ना 7 निश्चय वन की शुरुआत कब किया गया है? देखिए 7 निश्चय की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं, और ये किया गया है 2015 में किया गया है, 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 154 में, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 154 होगा। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा 4 होगा। स्थानीय शासन को किस वर्ष जो है राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935। विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक को जो है पहली बार कब दोस्तों जो है रोक सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 माह हो जाएगा। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1/6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा दोस्तों जो है किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को जो है क्षतिग्रस्त किया था? बताइएगा। तो ये शशांक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, शशांक। औरंगजेब ने पौत्र राजकुमार अजीम के अजीम ने पटना का नया नाम जो है क्या रखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 का अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। 1922-23 में हुए मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बिहार के सामान्य जनजीवन, ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने जो है प्रारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मजरूल हक हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे जो है अपराधी जिला जो है घोषित किया गया है, अपराधी जिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सारण हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था काला अशोक के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका जो है किसे भेजा था? तो हो जाएगा महेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। किस तिब्बती बौद्ध यात्री नालंदा और औदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का जो है वर्णन किया है? तो हो जाएगा धर्मा स्वामीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं के समय बिहार पर किसका जो है अधिकार था? तो ये हो जाएगा आपका अफगानियों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत के रूप में जो है दर्जा दिया गया है? तो हो जाएगा 1580 में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष जो है अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित किया है? तो 1651 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग दिया था? तो हो जाएगा कानपुर युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अगला है कि पालकालीन है ना पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र कहाँ से शुरू हुआ है फिर प्राप्त हुआ है? नालंदा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर जो है शासन स्थापित हो गया? तो हो जाएगा, ये क्या लिखा है यहाँ पर एरर तो नहीं है, बक्सर का युद्ध होना चाहिए, बक्सर का युद्ध। बिहार में नवपाषाण काल में अवशेष किस क्षेत्र या फिर जिला से प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा सारण एवं वैशाली। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये हो जाएगा विदेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा लिच्छवी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो यह है आपका बृहद्रथ वंश। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो हो जाएगा 15 वर्ष। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी? तो प्राची या फिर प्राची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है क्या होगा? तो ए जो है सही आंसर होगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सेट नंबर 11 नंबर का देखेंगे, ठीक है।
सॉरी सेट नंबर 10 देखेंगे। देखिए सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अशोक के समय में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने जो है आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे फोर्थ का, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। फोर्थ का हो जाएगा दशरथ हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो आर्यों का आगमन की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाया था? तो गोपाल हो जाएगा। प्राचीन भारत के पशु विशेषज्ञ कौन था? आंसर हो जाएगा सी, पाल काव्य। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया है? तिरहुत हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तुगलकपुर, तो हो जाएगा दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दरभंगा। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का कौन शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलाल खां नुहानी, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का जो है नियंत्रण स्थापित हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। बिहार में सन्यासी विद्रोह जो है इसका केंद्र क्या था? तो पूर्णिया हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पूर्णिया। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार में यानी बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो यह है नरसिंह देव, ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया है? तो हो जाएगा बक्सर का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये हो जाएगा मेजर जनरल लॉयल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो हो जाएगा अमर सिंह, ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब जो है दीवान नियुक्त किया था? तो 18 को हो जाएगा सिताब राय, ऑप्शन नंबर बी। उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा था दोस्तों? उलगुलान विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस जो है मनाया गया है? तो ये हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व 1914 में ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति जो है शामिल था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, उसके बाद हो जाएगा मजहरुल हक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओपिक में से एक से अधिक होगा आंसर। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जज किंग्सफोर्ड। हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष जो है किया था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण जो है आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार में खिलाफत आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? किसका? सेतु का कार्य, तो हो जाएगा मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन था? तो हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी होगा, महाधिवक्ता। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध जो है किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, तो सरपंच हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष जो है दोस्तों लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 2005 में, ऑप्शन नंबर ए होगा 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन था? आंसर होगा जाकिर हुसैन। वर्तमान में बिहार में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? देखिए उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो ये 25 है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 3 वर्ष का। राज्यपाल पद हेतु योग्यता पूछ रहा है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो,
किसी लाभ के पद पर न हो, तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। विधानसभा को बम मतलब भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह है राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यह है आपका मुजफ्फरपुर में है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो यह आपका गेंदा हो जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो हो जाएगा अररिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है, तो यह है 2020 से 25, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है, यह है सोन। बिहार किस जिला या फिर क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है दोस्तों, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 43 का गया और आपको हो जाएगा रोहतास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला है ग्रीष्म ऋतु में बिहार किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो हो जाएगा पूर्वी भाग में। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो हो जाएगा 12। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है, तो मखदूम कुंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी होगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार कितने जिले सीमा जो है साझा करता है, तो हो जाएगा 8। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 8.6 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पूर्व साक्षरता वाला जिला है वो आपका कौन सा है, तो ये आपका रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहतास। अब हम देखेंगे सेट नंबर 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। ये आपका सेट नंबर 11 नंबर है, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, नालंदा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो 2016 में किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, तो सकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हरिद्वार। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है, सर्वाधिक, तो गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन ऋतुएं जो है दोस्तों आपका प्रचलित है, तो पांचवें का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सप्तधारा कुंड कहाँ पे स्थित है, तो सप्तधारा की बात करते हैं तो राजगीर में है। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई है, तो ये किया गया है 1954 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीम बांध वन्य अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, ये आपका मुंगेर में है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला देखेंगे तो कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर होगा। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो हो जाएगा गया में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गया में होता है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 982 एवं माफ कीजिएगा 382 एवं 1106 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा मुंगेर। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस हो जाएगा। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, तो आपका मधेपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने जो है हावर पावर का है, तो हो जाएगा 6000 हावर पावर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है, तो ये किया गया 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है दोस्तों, तो ये मनाया गया है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो ये है 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की आयु जो है मतलब न्यूनतम आयु जो है निर्धारित या फिर सीमा जो है तय की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का। देखिए बात करते हैं, आपको हो जाएगा अनुच्छेद 173 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 173 का डी होगा। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, जिसमें अध्यादेश जारी करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावसान करना, ठीक है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा, राबड़ी देवी।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना क्रमशः क्या है? तो क्रमशः, एक सेकेंड रुकिएगा, तो पेज जो है रिपीट हो गया है, ये आपको होना चाहिए 22 नंबर। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो देखेंगे तो आपका हो जाएगा 22 का नीति निर्धारण, विभागीय मंत्रियों की सहायता, विधान नियमावली गठन, ठीक है। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 का डी होगा। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकता है कौन, बताइएगा? तो हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा जो है घोषित किया गया है? 1982-83। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है कहाँ से किया गया है? देखिए नमक की बात करते हैं, 26 नंबर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइएगा? डी हो जाएगा। देखिए पहला हो जाएगा आपका चंपारण हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा सारण हो जाएगा। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो 27 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ए, अन्नावारी अंबारी। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया है? तो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। जिसमें देखिए आप हो जाएगा, सॉरी एक से अधिक हो जाएगा, सारण, बेतिया और पटना हो जाएगा। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो M.G. हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दास्ता जो है सक्रिय रहा है? आज़ाद दास्ता। तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न में से किसने बिहार छात्र जो है परिषद का गठन किया था? तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई है। और 1893 बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 से 1800 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर, ऑप्शन नंबर सी। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री जो है बर्नियर पटना आया था? तो हो जाएगा दाऊद खां, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना है? तो हो जाएगा इस्लाम शाह, ऑप्शन नंबर सी। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव जो है बिहार में पड़ा था? तो पाल वंशीय। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर के बीच सीमा रेखा जो है निर्धारित किया है? तो हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? तो हो जाएगा बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो है आयोजन दोस्तों किया गया था? तो कनिष्क हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, कनिष्क जो है इसका सही आंसर होगा। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हो जाएगा हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक नुकसान देने वाला शासक कौन था? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 45, जिसमें से देखेंगे तो जाएगा धर्मपाल, हर्ष और देवपाल। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर सी होगा। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? तो हो जाएगा मुंगेर। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा अथर्ववेद। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका सेट नंबर 12 देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार किस जिला में है? देखिए बिहार के जिला पूछ रहा है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तित हेतु प्रसिद्ध है? तो कोसी हो जाएगा। अगला कि सरियामन पक्षी बिहार के जिला में स्थित है? तो ये आपका है पश्चिम चंपारण में है। जूट का उत्पादन कौन का होता है, मतलब जूट का उत्पादन होता है तो ये होता है उत्तरी पूर्वी मैदान में, ऑप्शन नंबर बी। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पांचवें का IOC। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उद्योग जो है सर्वाधिक विकास हुआ है? तो भागलपुर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय यानी 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 25.4%, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? 1974 में, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका गोपालगंज हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, गोपालगंज जो है सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य जो है सीमा निर्धारित करती है? सीमा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, महानंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महानंदा। श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है? तो ये आपका है मुंगेर में है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो ये हो जाएगा सोन परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सोन परियोजना। निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन करके बताइए। नदी और संगम स्थल दिया गया है। देखिए पुनपुन की बात करते हैं तो हो जाएगा फतुहा, कोसी की बात करते हैं तो कुरुसेला, गंडक की बात करते हैं तो पहलेजा घाट, और करमनाशक हो जाएगा चौसा के निकट। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिम चंपारण। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये पटना में है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 918। बिहार की अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था तो हो जाएगा त्रिस्तरीय है, ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिस्तरीय है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा दोस्तों जो है लिया जाता है? तो हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। बिहार परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो हो जाएगा 1/3। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो आपको पता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 170। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्यपाल। बिहार लोक सेवा आयोग का जो गठन है कौन से वर्ष में किया गया था? तो हो जाएगा 1949 में। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर जो है भंग किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा नखास पिंड में। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने जो है स्थापित किया है? तो डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो हो जाएगा फिरदौसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा फिरदौसी। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया है? तो औरंगजेब। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की जो है अध्यक्षता किसने किया है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया है? तो हो जाएगा महरुल हक ने किया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, सेन वंशीय, तो लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर बी। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व जो है स्थापित हुआ? तुगलक काल में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है छापामार युद्ध किया है? तो अमर सिंह। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया है? तो हो जाएगा विजय सेन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है क्या होगा? ये हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तथा अपना राज्य जो है विस्तृत किया है? तो हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा जो है दोस्तों नहीं किया गया है, मतलब नहीं किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना का निर्माण नहीं किया है। बाकी किला कुहना, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण।
बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ है? तो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी होगा शाह आलम द्वितीय। आगे हमारा प्रश्न क्या है, देखिए बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 22 अक्टूबर 1774 को 1764 को। बिहार के बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा जो है निम्नांकित में से किसे मिला था? तो ये मिला था दोस्तों, देखेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 41 का। देखिए याहिया अली, मोहम्मद शफी और मोहम्मद जफर को। संथाल विद्रोह जो है इसका क्षेत्र क्या था? संथाल विद्रोह का तो भागलपुर, राजमहल। पटना के मतलब बिहार के पटना में जुलाई और 1857 का जन विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हो जाएगा पीर अली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो स्वराज कथा। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जिसमें से देखेंगे 45 का। तो ऑप्शन नंबर जैसे देखेंगे तो हो जाएगा 45 का, सारण, वैशाली और सोनपुर। वैदिक साहित्य में बिंबिसार क्षेत्र के किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? तो हो जाएगा कीकट। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का, वत्स एवं चेदी। निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो हो जाएगा अजातशत्रु हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सेल्यूकस। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म जो है मिथिला क्षेत्र में हुआ था? है ना, मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका मल्लीनाथ और नेमिनाथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा जीवित गुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ है? तो हो जाएगा मौखरी वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा जो है किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 10 वर्ष हो जाएगा। मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत जो है बनाकर भेजा था? राजदूत। तो हो जाएगा डाइमेकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाइमेकस। वैदिक साहित्य में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया था? तो हो जाएगा कीकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? आर्यभट्ट का। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र होगा। पालकालीन कलाकार विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा हो जाएगा। बख्तियार खिलजी का हत्या जो है किसने किया था? तो अली मर्दान खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अली मर्दान खां। सिकंदर लोदी ने 1495-96 बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक जो है नियुक्त किया है? तो हो जाएगा हुसैन शाह सरकी। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जिसमें से देखेंगे तो आंसर आपका जो है 12 का दिया गया है, 1539 हो जाएगा, ठीक है। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहिस्ता खां। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब जो है विद्रोह किया था? तो हो जाएगा 25 जुलाई 1857 होगा। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस जो है कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 का ए होगा, 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा जो है कौन से वर्ष में हुआ था? तो 16 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1912 होगा। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दिया था? तो जैनुद्दीन हैबत जंग। ऑप्शन नंबर सी। शेर खां के पिता हसन खां जमींदार थे, तो ये हो जाएगा सासाराम के। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पीर अली। कोल इंडिया कब दोस्तों हुआ था? कोल इंडिया 1831-32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन होगा। ब्रिटिश यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के दरबार मतलब शासक के समय बिहार आया था? तो हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी। मुगल शासक फर्रुख सिंह का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था?
तो 1713 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आया था? तो हो जाएगा 1821 में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महाजरुल हक और मौलाना नूरुल हसन। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 243 का जी। ग्राम सभा के गठन हेतु गांवों की न्यूनतम जनसंख्या जो है कितना होना चाहिए? तो 250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो 7 हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में किया गया है? तो 1952 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर जो है कौन बना है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 159 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा में सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 32 का 6 सप्ताह होगा। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 500। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन हैं? तो कौन था? तो हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है, फिर कितनी संख्या है? तो हो जाएगा 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो 1993 हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? जिसका उत्तर हो जाएगा श्रीधर वासुदेव सोहनी। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? देखिए राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा पश्चिम चंपारण। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितना है मतलब बिहार में? तो हो जाएगा 1। अगला है कि प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब किया था? तो 25 सितंबर 2017। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? ठीक है, तो हो जाएगा एनटीपीसी होगा। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है? तो ये आपका है राजगीर में है, ऑप्शन नंबर ए राजगीर। अगला है कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका है अररिया। कृषि रोडमैप 3 की कार्य अवधि क्या है? तो हो जाएगा 17 से 22। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आप पूछिएगा साझा नहीं करता है, तो सुपौल और भागलपुर नहीं करता है, बाकी किशनगंज करता है। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान जो है पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा टर्शियरी जो है सही हो जाएगा, टर्शियरी। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो यह है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए जो है सही होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेट नंबर 14 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। एक वीडियो में हम 15 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है? तो हो जाएगा ब्राह्मी। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना जो है अंतिम उपदेश दिया है? तो पावापुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो है किस जैन आचार्य ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्थूल भद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में जो है किसने स्थापित किया है? तो देखिए 5वें का हो जाएगा कालाशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो कालाशोक। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? तो देवपाल हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ कानून मतलब मार्शल लॉ लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओपिक में से एक से अधिक हो जाएगा 8वें का। देखेंगे तो हो जाएगा पटना, सारण और शाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया है?
देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 9th का तो हो जाएगा 4 मार्च 1928 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हमारा है 10 नंबर की बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा शाहपुर, भोजपुर। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा किया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 12 का जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगाए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चौरनक ने हुगली शहर को लूट लिया, तो हो जाएगा शाइस्ता खां। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे जो है नियुक्त किया गया, तो हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। 1922 में फ्रांस के 37वां मतलब कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं तो किसने किया है, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, तो हो जाएगा 31। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब किया है, तो ये किया है 1929 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ है, तो यह हुआ है 16 दिसंबर 1916 में। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती जो है करना अनिवार्य था, तो 3/20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत जो है छोड़ दिया था, तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, श्रीमती सरस्वती देवी है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो ए जो है आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो 22 का उत्तर हो जाएगा बांकीपुर जेल में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी हो जाएगा बांकीपुर जेल में। पलासी के युद्ध और 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे जो है बनाया गया, तो मीरन। ईरानी यात्री मोहम्मद सदीक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था, तो हो जाएगा जहांगीर। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था दोस्तों, अंतिम अफगान शासक दाऊद खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है जलोढ़ मृदा जो है विस्तार पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 90%। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त जो है माना जाता है, तो हो जाएगा खादर मिट्टी। किस नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा गंडक। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है मेची, दोस्तों ये हो जाएगा महानंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा महानंदा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिलता है गया में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 8 होगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिला में स्थित है, तो बिहार के वैशाली में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो ये हो जाएगा बाण सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है दोस्तों, खरीफ फसल का उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से देखेंगे तो धान, बाजरा और ज्वार। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह है बिहार। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सही सुमेलित नहीं है, देखिए पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये नहीं है। दिए गए विकल्पों में से बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर, ठीक है, जिसमें से देखेंगे तो आपका हो जाएगा 38 का मगही पान, करतनी चावल और शाही लीची। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.2 होगा। बिहार में उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई लगभग में पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 345 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बिहार विधानसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, 42 का, इसमें से हो जाएगा कटोरिया हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा कटोरिया और मनिहारी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका श्री राम दयालु सिंह।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो 44 का हो जाएगा 213। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे जो है कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो हो जाएगा 5। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 47 का मुख्य सचिव हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है दोस्तों, तो ये होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। अब ये आखिरी आपका सेट होने वाला है। एक सेट में हम मतलब एक वीडियो में जो है 15 सेट हम देखेंगे, ताकि आपका आराम से किताब कवर भी हो जाए और आपके ऊपर ज़्यादा बोझ भी ना आए। ठीक है, चलिए सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो ये आपका है 3.5 लाख है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया है? ये राज्यपाल के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें से आपका यहाँ पे देखेंगे तो वह भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद पर न हो, 25 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो। विधानसभा के कार्यकाल मतलब कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या जो है कितना होना चाहिए? तो 1/10। विधान परिषद का कार्यकाल होता है दोस्तों, तो ये होता है उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, जिसमें से आप देखेंगे तो आंसर आपका जो है यहाँ पे 5वां नंबर है ना, तो 5वें का डी हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या जो है होना अनिवार्य है? तो देखिए आंसर आप देखेंगे 6 का, तो 7000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 3 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ जो है किया गया है? तो 10वीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, 9 का। देखिए कैमूर, बक्सर और नालंदा हो जाएगा। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए होगा। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष जो है सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से देखेंगे सम्मानित किया गया है? तो 11 का हो जाएगा 1962। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है 445। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम जाना जाता है? खादरकोह के नाम से, तो दुर्गावती जलप्रपात होगा। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, तो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो होती है पोटास की। किस वर्ष जो है बिहार में भीषण भूकंप आया था? भीषण, तो 1934। अगला है कि पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरिगाता के लेखक कौन है? दिगंत थेरिगाता, तो ये हो जाएगा अनामिका। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का जो है चयन किया गया है? तो 7 जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 7। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्थापक कहाँ पे मतलब स्थापना जो है कहाँ पे किया गया है? मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि जो है प्रदान की जाती है? तो हो जाएगा 51,000। निम्न में से बिहार की राजनीति का संत कहाँ पे है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 21 का भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसमें से सोन, फल्गु और पुनपुन एवं करमनाशा। निम्नलिखित में से किसे घोड़ा झील आपको घोघा झील के नाम से जाना जाता है? घोघा झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 24 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गोगाबिल झील हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है मनाया जाता है कब? तो ये मनाते हैं दोस्तों 2 फरवरी को। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती, तो जीवित गुप्त द्वितीय। उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जो है ध्वस्त किया है? बख्तियार खिलजी। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था, तो ये क्या 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नालंदा महाविहार की स्थापना कौन से गुप्त शासक ने किया है? तो हो जाएगा कुमार गुप्त। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जो है जाना जाता है,
तो महिपाल प्रथम को। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि देवपाल ने जावा के शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए जो है 5 गांव अनुदान दिया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, नालंदा होगा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा जो है दोस्तों निर्मित कराया गया था। तो हो जाएगा इब्राहिम शाह, हो जाएगा ऑप्शन नंबर इब्राहिम शाह होगा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये हो जाएगा नालंदा। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ है तो 1378 में। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा। तो मुबारिज खां, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार राज्य का नाम बिहार है ना, विहार किसने दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्कों ने। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किसे जो है जेल में रखा गया है। गोरखपुर जेल में। चंपारण सत्याग्रह मतलब चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित था। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक सदीक हो जाएगा, जिसमें से हो जाएगा FG स्लाई, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानी। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो हो जाएगा मेगास्थनीज। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया है। तो हो जाएगा पुष्यमित्र। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंडोकोट्स के रूप में किसने किया है। तो ये हो जाएगा सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतों में जो है प्रांतीय भागों में विभक्त था। तो हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अशोक ने कलिंग पर कब जो है आक्रमण किया है। तो हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंतर दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया है। तो हो जाएगा प्रथम जैन संगीति। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था। अंग महाजनपद का भागलपुर एवं मुंगेर हो जाएगा। बृहदरथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो हो जाएगा जरासंघ। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये आपको हो जाएगा नागदशक। निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। दोस्तों हमने जो है यहाँ पे देखेंगे तो 1 से लेकर के जो है 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, मतलब वीडियो बन गया है। अब जो आपका वीडियो आएगा सेट नंबर 16 से 30 तक आएगा, मतलब 15 सेट का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा। और देखिए एडुटेरिया का देखेंगे तो बैच स्टार्ट किया गया है, NCERT का, दृष्टि का भी स्टार्ट किया गया है। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको सारा अपडेट जो है उसी मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।